यासिर, आप बताएं आप कैसे हैं और कराची का मौसम कैसा है इस वक्त? आम गुड, बिल्कुल हमारा। और गुड मॉर्निंग आपको भी, देखने वालों को भी, सबको वेकअप पाकिस्तान में वेलकम करते हैं। वेदर यकीनन बड़ा आउटस्टैंडिंग है। मिस हमारा ने कल ये इंडिकेशन दे दी थी कि आज बारिश के बारिश इम्कानात होनी हैं है। सुबह के वक्त से। थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें ये यू पहले से वेलकम। इतला दी सुबह के वक्त से। और बहुत अर्ली 5 बजे सुबह पे जी, बारिश का जो है वो आगाज़ हुआ। बारिश बड़ी हल्की सी फुहार थी, बड़ा प्लेजेंट लेकिन वेदर मौसम बहुत कमाल का हो गया है अब। जी, आपने जितनी बिल्कुल सही कहा। गर्मी, कितने हब्स और इतनी शिद्दत की गर्मी के बाद अब कराची का फाइनली मौसम जो है कदरे बेहतर हो गया है। एग्जैक्टली पूरे पाकिस्तान में सूरत हाल ऐसी है। जी, मानसून का आगाज़ हो चुका है रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और पंजाब के जो शुमाली इलाके हैं उसके हवाले से मशरक़ी पंजाब के इनफैक्ट ख़बर ये है कि बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है एक जी, दफ़ा फिर, और गर्मी का जोर जो है वो टूट जाएगा। टूट जाए। बट ऑन दी अदर एंड हमारा अब शहर के अंदर, शहर कराची में जब भी बारिश का सिलसिला शुरू होता जी, है तो उसके साथ साथ जब ये सिलसिला रुकता है या मौसम चेंज होता है तो फिर बड़ी शदीद गर्मी और गर्मी हब्स का होती है, माहौल होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो ये सूरत हाल का सामना आपको हो सकता है कि उसका भी सामना इस करना सूरत पड़े। हाल का भी सामना करना पड़ेगा और साथ ही आई थिंक ट्रैफिक का और इन प्रॉब्लम्स का, लाइट जाने का प्रॉब्लम्स भी आपको हाय आई हाय थिंक फेस करना पड़ेगा क्योंकि हम कराची में रहते हैं। यस। बिल्कुल ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। वाक़ई ये सूरत हाल है। खबरों के सिलसिले का आगाज़ किया जी, जाता है जनाब। सबसे पहले खबर हमारा जी, अमरीकी सेंट्रल कमांड के हवाले से, और ये बताया गया है सेंटकॉम की जानिब से एक एक्स के ऊपर एक पैगाम जारी किया गया है। उसमें बताया गया है कि ईरान के अंदर जो कार्रवाइयाँ की गई हैं 90 मिनट दौरान 90 ये मिनट, कार्रवाई यस। जो है वो की गई है। अब इसकी हकीकत क्या है, वल्लाह इसके ऊपर आगे चल के बात कर लेंगे। मगर ये कि उन्होंने बताया, एक वीडियो भी जारी की गई है जिसके कि अंदर ये 90 दिखाया मिनट गया का है। ये बिल्कुल 90 मिनट टाइम का पीरियड ऑपरेशन था और उन्होंने इसमें कॉन्स्टेंटली एग्जैक्टली हमले किए गए बिल्कुल है। ये जो साइली पट्टी है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की, इसके अंदर जितने भी इलाके हैं उनको वहाँ पे ये निशाना बताया बनाया गया गया है कि जिसमें नतब का इलाका है, जजीरे पे वाक़ जो दिफाई निज़ाम है उसको उन्होंने कहा है कि हमने टारगेट किया। बट अगेन ये फुटेजेस जो आई हैं उसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है अपेरेंटली आपके नजर सामने नज़र आ रहा है कि ये जो इमेजेस हैं, अब यू नेवर नो कि ये आजकल क्योंकि हाइब्रिड वॉर है, यस। सोशल मीडिया का दौर है, एआई का दौर है, अब ये शायद एआई जनरेटेड हो, वी नेवर नो। बट ये कि ये बताया ज़रूर जा रहा है, ईरानी जो अथॉरिटीज़ हैं, ईरानियन उनके अथॉरिटीज़ जानिब उसको से कंफर्म जो है वो नहीं कर रहा है कि इस तरह की कोई अटैक हुआ है। कुछ जगहों पे ज़रूर ऐसा हुआ है और उसका बड़ा भरपूर जवाब भी दिया गया है। बट ये कि बाय एंड लार्ज ये जो फुटेजेस आ रही हैं इसमें कितनी रियलिटी है, कितना जो है वो वी नेवर नो। ओरिजिनल है, कितनी एआई जनरेटेड है, वी कैन नॉट से एनीथिंग। जी दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रम्प ने यह कहा कि उन्हें किसी भी मामले में डेडलाइन देना पसंद नहीं है, ताहम ईरान को अपना रवैया बेहतर बनाना होगा। अमरीकी सदर पेंसिल्वेनिया में अमरीकी आर्मी वॉर कॉलेज में मुनक़दा डिफेंस एंड इन्वेस्टमेंट समिट में शिरकत कर रहे हैं, जहां वो दिफाई टेक्नोलॉजी, फौजी सलाहियतों और कौमी सलामती से मुतालिक अहम इजलास में खिताब करेंगे। और इस इजलास में अमरीकी दिफाई हिकमत अमली, जदीद अस्करी टेक्नोलॉजी, मुस्तकबिल की जंगी तैयारियों और कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। एग्जैक्टली अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, हमारा वो इसलिए पेश आ रही है कि जितनी भी F-35 समेत जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ थे, जितने भी आयरन डोम और न जाने क्या कुछ जी, टेक्नोलॉजी जो इनके पास थी, जिसके अंदर बड़ी हैफ्टी इन्वेस्टमेंट हुई थी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ की और भी दीगर ममालिक की, उसको शदीद जॉल्ट लगाया है। ख़ासतौर पर यस। ईरान के रिटेलिएशन के बाद जो उन्होंने रिटेलिएट करना शुरू किया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद अब इस तरह की जो समिट्स हैं या इसको जो भी आप नाम दे लीजिए, उसके अंदर खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अब जो है इसका मकसद ये हो सकता है कि दोबारा लोगों का कॉन्फिडेंस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये एक बड़ा सीरियस जॉल्ट लगा है। एक जानिब तो अटैक्स किए जा रहे हैं और दूसरी जानिब अमरीकी सदर ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला अब भी जारी है, बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमले अभी भी उन दोनों जानिब से आई थिंक किए जा रहे हैं। और लेट्स सी अब इसका क्या सूरत हाल होगी। नज़र तो यही आता है कि जंग नहीं रुकने वाली, बज़ाहिर तो हम सबको यही लगता है, लेकिन लेट्स सी क्या होगा। और पेट्रोल के हवाले से यासिर, पाकिस्तान में एक खदशा पैदा हुआ है कि पेट्रोल शॉर्टेज हो सकती है। हमारे पास 15 डेज का जो ज़ख़ीरा है वो मौजूद है और साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आज भी ये खबर आई है कि पेट्रोल में कोई बड़ा इजाफा होने का इम्कान है। एग्जैक्टली ये तो हमारे लिए सबसे आसान रास्ता है। देखिए मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि अभी रात को जो स्टेटमेंट आई ऐसे स्टेटमेंट के बाद उसमें कहा गया जनाब कि हमारे पास जो है वो इनफ रिसोर्सेज मौजूद हैं और 15 दिन का स्टॉक हमारे पास मौजूद है और ये भी इंडिकेशन दी गई है कि कोई इस किस्म की जो शॉर्टेजेस हैं उसकी गुंजाइश नहीं है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं रात को इसके अगेंस्ट जो स्टेटमेंट जारी की गई है। बट इससे पहले हम यहाँ पर ये बात कर चुके हैं इसी प्रोग्राम में वेकअप पाकिस्तान में कि इनकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी ऐसा लगता है कि स्वैपिंग स्टेटमेंट्स हैं। रात को कुछ स्टेटमेंट आती है, अब जब ये प्राइसेस बढ़ेंगे
तो उसकी जस्टिफिकेशन के लिए जो जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर एक नई बात आपके सामने आएगी जो इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी। वो कुछ भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है कि हम ना जाने कौन सा ऐसी प्रोडक्ट है जो कंज्यूम कर रहे हैं जो अभी तक शायद दुनिया में शायद हम ही वो यूज़ कर रहे हैं और कोई यूज़ ना कर रहा हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार रहिए कि इस किस्म की स्टेटमेंट कोई आ जाएगी। बाकी स्टेटमेंट जो हमारे पास रिजर्व्स कितने हैं, 15 दिन के हैं, 20 दिन के हैं, शॉर्टेजेस होंगी नहीं होंगी, सब स्पेकुलेशंस है। वल्लाह इसके ऊपर किसी को कोई ट्रस्ट नहीं है। जनाब जी। आगे बढ़ जाएं, ज़रा एक और ख़बर भी है उसके हवाले से बात कर लें कि जैसा भी बात हो रही थी आबनाए हरमुज़ के हवाले से, तो बार बार यही है कि जो यहाँ से तरसील हो रही है ये इफ़ेक्ट कर रही हैं कीमतों को, पेट्रोलियम की कीमतों को, और अगर ये सिलसिला आगे भी जारी रहा तो ये इंडिकेशन है कि मज़ीद इसमें इजाफा हो सकता है। और इंटरनेशनल जितने भी जरीदे हैं वो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रहे हैं और यही एक वजह बता रहे हैं कि जिसके अंदर ऑयल मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है वो नज़र आ रही है। तेल की कीमत $110 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर सकती है, इनफैक्ट इससे ज़्यादा दोबारा हाई सेट होगा। और अपेरेंटली ऐसा लगता है कि अभी डायलॉग को जो नहीं परस्यू करने के लिए तैयार ईरानियन अथॉरिटीज़, खासतौर पर इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे थे कि फ़िलहाल ईरान इस मूड में नहीं है कि वो किसी के साथ मज़ीद डायलॉग करे और ख़ासतौर पर अमेरिकन और उनके अलाई के साथ किसी किस्म की जो वो बातचीत की जा सके। बिल्कुल। ट्रैफिक के हवाले से कराची के एक खबर आई है कि कराची में ट्रैफिक के खिलाफ मतलब की बेहतरी के लिए आई थिंक ये स्टेप लिया गया है कि सिर्फ वही रिक्शे चलेंगे जिनमें मीटर नस्ब होगा। और आपको लगता है कि इससे कोई हमारे ट्रैफिक सिस्टम में बेहतरी आएगी? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। देखिए इसमें बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि इससे आपका ट्रैफिक सिस्टम जो है वो बेहतर होगा। ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे पहले उस पर काम करना है। सबसे पहले तो रोड को बेहतर किया जाए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सही होगा तो आप खुद ब खुद चीज़ें सही होना शुरू हो जाएंगी। फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिसोर्सेज पैदा करने हैं, आपके जो ग्रीन लाइंस और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंप्लीट नहीं होते एग्जैक्टली, उसके लिए ऑल्टरनेट ये मौजूद था। हाँ, इसको अगर आप ये करते हैं कि रेगुलेट करने के लिए मीटर्स लगा दी जाएं, ये कोई नई बात नहीं है कि आपने कहा है कि मीटर लगा होना चाहिए। 80 की दिहाई बल्कि उससे पहले से ये सिलसिला जब से रक्षा पाकिस्तान में आया और शहर कराची में आया ना, तब से ये स्टेटमेंट सुनते आ रहे हैं हम कि इसमें मीटर लगा होगा, नहीं लगा होगा तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। मगर आज भी 2026 ही चल रहा है जी, आज वही भी चल रहा है। शहर कराची के अंदर ये मोटर रक्षा जो है वो आपको नज़र आ रहा है और इसमें ना कोई मीटर है और ना कोई कुछ है। ऐसा नहीं हो सकता, आप अपनी सी कोशिश करके ज़रूर देखिए। जी जनाब आगे बढ़ते हैं, एक और खबर है उसको आपके साथ शेयर करेंगे जनाब। उसके बाद फिर हम अपने गेस्ट की तरफ भी चलना है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं जरा। सीनियर अदाकारा नाइला जाफरी, एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री का, जिन्होंने बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन रही एक्टिंग के हवाले से, बड़ा मुनफरिद आपका स्टाइल था। और नाइला जाफरी के बहुत मशहूर ड्रामे जो हैं वो पाकिस्तान टेलीविजन से ऑन एयर हुए, जिसमें से नूरपुर की रानी बड़ा मशहूर हुआ। इसके अलावा मौसम की एक कसक रह गई और तेरा मेरा रिश्ता समेत मुतअद्दिद जो टीवी ड्रामे हैं उन्होंने बड़े यादगार कैरेक्टर्स इसमें अदा किए। साल 2021 के अंदर नाइला जाफरी क्योंकि कैंसर की मूजी मरज का जो है वो शिकार थी और बड़े तवील अरसे उन्होंने इसके साथ जो वो स्ट्रगल की और 2021 में जो वो जहान फ़ानी से जो वो पूछ कर गई। मगर ये कि ये जैसा भी बड़े अच्छे फुटेजेस निकाले हैं, बड़े मशहूर ड्रामे हैं, उनके अंदर आपने अदाकारी के अपने जौहर दिखाए थे। तो आज उनकी बरसी जो है वो मनाई जा रही है, तो बड़ी अच्छी बात है कि रिवायत कायम हो चुकी है कि हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको आई थिंक हमने अप्रिशिएट आई थिंक हम नहीं करते, लेकिन हम इन मौक़ों पे तो हमें बिल्कुल उनके लिए करना चाहिए। उनके जो काम है उसको बिल्कुल हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और या सिर्फ उस वक्त के सिनेमा के हवाले से बात करें तो आज का सिनेमा किस हद तक डिफरेंट हो चुका है। हमने देखा है बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है सिनेमा में। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा जो कंटेंट है वो पूरी दुनिया में बिल्कुल चेंज हो चुका है, 180 डिग्री के ऊपर शिफ्ट आ चुका है। और ये जो हमारे रिवायती ड्रामे थे बहरहाल इनकी तो हमेशा से मकबूलियत रही थी और रहेगी आने वाले वक्त में भी। मगर ये कि जैसे आपने कहा कि नई जनरेशन में टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया, कंटेंट भी इनहेंस होता चला गया। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में जब से ये OTTs आए हैं प्लेटफॉर्म्स, इसके ऊपर जो कंटेंट आना शुरू हुआ है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया। और इससे जो सबसे बड़ा जॉल्ट लगा वो फिल्म इंडस्ट्री को लगा, सिनेमा इंडस्ट्री को लगा, जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया जो है वो इसका शिकार हो चुकी है। अच्छा यासिर, एक्टिंग की ही बात चल रही है तो इस हवाले से हमारे साथ एक एक्टर भी मौजूद होंगे आज स्टूडियो में, उनसे